हमारी आज की कहानी का शीर्षक है परिवार की असली नींव। लो देखो, यहाँ आराम से सो रही है कुंभकर्ण की तरह। अरे उठ, देख मयंक दफ्तर से लौट आया है। कोई चाय पानी पूछ। ये लक्षण है नई बहू के? अरे निगोड़ी, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। सासू माँ की आवाज़ सुनकर निशा की नींद टूट गई, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। सासू माँ की आवाज़ सुनकर जाग गई और आंखें मलती हुई उठकर बैठ गई। इस लड़की को अगर सही से बताया नहीं जाए तो हो गया घर का बेड़ा पार। राम बचाए ऐसी लड़कियों से। सासू माँ ने फिर से कहा, क्या हुआ मम्मी? छोड़ो, थकावट से आंख लग गई होगी निशा की। मयंक माँ को समझाने की कोशिश करते हुए बोला। चुप कर, बढ़ाया बहू का पक्ष लेने वाला। तू थका हारा आया है तो उसको उठकर तुझे चाय पानी देना चाहिए या नहीं? यही फर्ज होता है पत्नियों का। मम्मी कैसी बातें कर रही हो? वही तो देती है। आज सो गई होगी तो क्या हुआ? मयंक ने फिर से बात खत्म करने की कोशिश की। अरे ये उसका मायका थोड़े ही है जो। मायका तो तुम्हारा भी नहीं है, मयंक के पिता बोले। हाँ, ये घर वैसे तो तुम्हारा भी ससुराल ही है ना। ये आप क्या कह रहे हो जी? सही कह रहा हूँ। तुमने भी अपने ससुराल को अपनी मेहनत और लगन से अपना घर बनाया है, मेरी माँ और बाबूजी का दिल जीत कर। वैसे ही निशा बिटिया को भी कुछ वक्त दो। और ये क्या है, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, बोलती रहती हो। जब तक तुम बहू को इस घर को अपना घर नहीं समझने दोगी, उसका मन भला कैसे लगेगा? अरे यहाँ भी उसको वैसे ही रहने दो जैसे अपने घर में रहती थी, फिर देखना धीरे धीरे सब समझने लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले मुझे और तुम्हें चाय देकर गई थी ना, तो हो सकता है थकावट से आंख लग गई होगी। हाँ हाँ, चढ़ा लो सिर पर तुम सब, लेकिन बाद में पछताओगे, देखना जब ये अपनी मनमानी करेगी। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? जहाँ जन्म लिया, बचपन बीता, उस घर परिवार को छोड़कर यहाँ हम अजनबियों के बीच आई है, जिन्हें बमुश्किल कुछ ही दिनों से जानने की कोशिश कर रही है। और वैसे भी जैसे कभी नर्सरी से कोई पौधा लेकर आती हो अपने घर में लगाने के लिए, ये जानते हुए भी कि वहाँ जड़ें हैं उस पौधे की। जड़ों को छोड़कर लाए पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाओगे तो समय तो लगेगा ही ना जड़ पकड़ने में। उसमें भी तो बराबर खाद पानी देती हो ना, ताकि पौधा वहाँ पनप सके। वैसे ही पौधे समान बहू को भी अपनेपन और प्यार का खाद पानी डालो, फिर देखना ये पौधा तुम्हारे आंगन में कैसे खिल उठेगा। इससे पहले सासू माँ कुछ कहे, निशा बीच में आकर बोली, मम्मी जी, आपके प्यार और अपनेपन से मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। बस बेटियों की तरह अपने आंचल की छाँव में रख लीजिए। निशा की भीगी हुई पलकों की ओर जैसे ही सासू माँ की नजरें गई, उन्हें निशा में अपनी शादीशुदा बेटी की छवि नजर आ गई। अपने आप उनके हाथ निशा के सिर पर चले गए। उन्होंने खींचकर निशा को सीने से लगा लिया। प्यार का स्पर्श पाते ही दोनों का चेहरा फूलों समान खिल उठा। वहीं दूसरी ओर खड़े पिता पुत्र की आंखें भी खुशियों से भीग रही थीं। दोस्तों, परिवार में प्यार और समझ से सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। एक दूसरे का सम्मान और स्नेह ही परिवार की असली नींव है। उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।